हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियोस में आर्टिकल्स के चैप्टर को कंटिन्यू कर रखा था और उसमें हमने द के रूल को सीखा था। द के रूल में हमने आपको क्विक रिवीजन दिलाने के लिए मैं आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करवाती हूँ। द के रूल में हमने द को माउंटेन्स के पास बिठाया, रिवर्स के पास बिठाया, ओशियंस के पास बिठाया और आइलैंड्स के पास बिठाया। तो 4 मैंने रूल ही अच्छे से आप लोगों को सिखाए थे। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ चल रहे होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे द के 5वें रूल की, जहाँ पे द को हम बिठाते हैं। देखो, कनाल्स के पास हम द को बिठाएंगे। कनाल्स क्या होती है? नहरें क्या होती है? नहरें। तो नहरों के आगे, नहरों के नाम के आगे हम द को बिठाते हैं। शिप्स, जहाज, समुद्री जहाजों के नाम से पहले भी हम द को बिठाएंगे। एरोप्लेन्स, जो हवाई जहाज है उनके नाम से भी पहले हम द को बिठाएंगे। और ट्रेन्स के नाम से भी पहले हम द को बिठाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ आपको नाम बताती हूँ। जैसे कनाल्स में नाम लिखा मैंने, द पनामा कनाल, पनामा नहर, द स्वेज नहर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नहरों के नाम जिनके पहले हम द का यूज करेंगे। ठीक है, देखो स्पेशल है, अद्भुत है। ठीक है, संरचना में अद्भुत है, तो उनसे पहले द का यूज। द ने डिमांड की थी आर्टिकल से कि मैं स्पेशल चीजों के पास बैठूंगा। अब देखो, शिप्स, समुद्री जहाज, द विक्रांत, ये समुद्री जहाज का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है एरोप्लेन्स, द मेघदूत। ट्रेन्स के नाम से पहले द राजधानी एक्सप्रेस। तो दोबारा से रिवीजन लेते हैं हम द के रूल की, इस 5वें रूल की। ठीक है, कनाल से पहले, कनाल्स नहरें, नहरों के नाम से पहले द बैठेगा। जहाजों के नाम से पहले द बैठेगा। ट्रेन्स के नाम से पहले द बैठेगा। अब समस्या क्या है कि आप सभी को इन चीजों के नाम पता होने चाहिए कि ये हवाई जहाज का नाम है, ये समुद्री जहाज का नाम है, ये हमारी ट्रेन्स का नाम है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पर हमें द को बिठाना है। सेंटेंस में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि नाम कैसे याद करें। देखो, जहां पर भी आप जाते हो, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या फिर आप फोन में सर्च करके देखना कि आपको सारे नाम पता चलेंगे। भाई जहाजों के ये नाम है। आप तब भी कहीं पर बाहर जाते हो तो इन चीजों को गौर करोगे ना, तो आपको अपने आप ही नॉलेज हो जाएगी कि ये इन चीजों के नाम है और इनसे पहले द आता है। ठीक है, तो नहर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा द पनामा कनाल, द पनामा, जैसे द सतलुज कनाल। द विक्रांत, ये भी जहाज का नाम है। द मेघदूत, ये भी जहाज का नाम है। द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। देखो, विक्रांत समुद्री जहाज का नाम है और मेघदूत हवाई जहाज का नाम है। ये फर्क है। तो नाम है, सिर्फ आपको ये पता होने चाहिए कि हमारे जो माउंटेन्स हैं, ओशियंस हैं, हमारे आइलैंड्स हैं, रिवर्स है, कनाल्स है, शिप्स है, एरोप्लेन्स है, ट्रेन्स है, उनसे पहले द की डिमांड रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबें। देखो, धार्मिक का मतलब क्या होता है? धर्म से रिलेटेड, यानी कि जिन किताबों में कुछ अच्छी बातें लिखी हो, हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें लिखी हो। हर धर्म हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाता है, तो वो भी लिखी हुई किताबें किसी ने भी लिखी है, वो अपने आप में क्या है? किताबें स्पेशल है भाई, क्योंकि उनको उस धर्म से रिलेटेड लोग पूजते हैं, मानते हैं, तो वो अपने आप में क्या है? स्पेशल है। तो धर्म की जो बुक्स होंगी उनके नाम से पहले भी द आएगा। डायरेक्शन होती है दिशाएं। क्या होती है? दिशाएं। दिशाओं के नाम से पहले भी द आएगा। दिशाएं मतलब जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे करके हमारी डायरेक्शंस होती है। ठीक है, उन सभी डायरेक्शन से पहले द का यूज होता है, यानी कि हमारी दिशाएं जिनको हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्वी, ऐसे करके हम अपनी डायरेक्शंस बताते हैं, उनसे पहले द का यूज करते हैं। समझ आया होगा, आशा करती हूँ। डेजर्ट, डेजर्ट होते हैं रेगिस्तान, कुछ ठंडे होते हैं और कुछ गर्म रेगिस्तान होते हैं। ठीक है, तो उनके नाम से पहले भी द आता है। रेगिस्तान होता क्या है, देखो रेगिस्तान, जो गर्म रेगिस्तान की बात करें तो रेतीला धूल भरा, बहुत सारे टीले होते हैं, पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होते, वहां पे पानी की बहुत किल्लत होती है। ठीक है, वहां पे वही जानवर सर्व कर सकते हैं जिनको भगवान ने वहां पे उतारा है, बनाया है। ठीक है, जैसे रेगिस्तान में ऊंट रहता है, तो ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो सफर कर सकता है क्योंकि भगवान ने उसको अपने आप ही उसमें रहने के लिए उसको एडॉप्शन दिया है। ठीक है, उसको अनुकूल बनाया वहां पे रहने के लिए। तो डेजर्ट के नाम से पहले भी द आएगा। अब गवर्नमेंट ब्रांचेस, यानी कि जो गवर्नमेंट की शाखाएं हैं, जो सरकारी जो शाखाएं होती हैं, जो सरकार द्वारा बनाई गई हैं, उनके नाम से भी पहले द आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं बताती हूँ, जो हमारी बुक्स है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो सभी धर्मों के पूर्वज हैं, जो राइट करके गए हैं, ठीक है, उन बुक्स के नाम के आगे भी द आएगा। डायरेक्शंस है, आप किस दिशा में जा रहे हो वो उससे पहले द आएगा। आप नॉर्थ में जा रहे हो, साउथ में जा रहे हो, साउथ ईस्ट में जा रहे हो, साउथ वेस्ट में जा रहे हो। ठीक है, डेजर्ट के नाम से पहले, ठीक है, जो रेगिस्तान होते हैं उनके नाम से पहले द आएगा। गवर्नमेंट ब्रांचेस के नाम से पहले द आएगा। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल है जैसे रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताब जैसे द गीता, द कुरान, द रामायण, द महाभारता, तो इनके नाम से पहले द आएगा। ठीक है, अब ये किताबें हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें अच्छी बातें इनसे सीखने को मिलती है। ठीक है, अच्छाई बुराई, कैसे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। ठीक है, तो ये बातें हमें ये किताबें सिखाती है, तो ये अपने आप में स्पेशल है, तो इनसे पहले द आएगा। डायरेक्शंस दिशाएं, उनसे पहले द आएगा, जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट। जैसे डेजर्ट मैंने बताया, डेजर्ट के नाम से पहले द गोबी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ठीक है, अब गवर्नमेंट ब्रांचेस की बात करूं तो मैं, जैसे द पुलिस गवर्नमेंट की बनाई हुई शाखा है। ठीक है, जैसे द एयरफोर्स, द नेवी। ठीक है, इन सभी के नाम से पहले द आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लास्ट रूल की। ठीक है, इनसे भी बहुत सारे और भी रूल्स होते हैं जहां पे द का यूज होता है, लेकिन कॉमन जो यूज में आते हैं, जो हमारे सेंटेंस में एरर मिलते हैं, वो इनको लेके मिलते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं 7th रूल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे हम गाना बजाना सीखते हैं, उनके नाम से पहले द का यूज आता है। जैसे अगर हमें गाना गाना हो, ठीक है, तो हम जितने भी वाद्य यंत्र यूज करते हैं बजाने में, गाने में, नाचने में, उसमें किसका यूज होगा? द का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्रीज, अब सबसे पहले कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। देखो, इसकी पहचान होती है, किसी भी वर्ड के पीछे EST मिलेगा। क्या मिलेगा? EST। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट बोला मैंने, तो जो टॉलेस्ट बोला उसके पीछे EST है। ये क्या बताती है सुपरलेटिव डिग्री? ये बताती है कि जैसे देखो, अगर मैं बात करूं कि क्लास में भाई रोहित एक लड़का है, वो पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, तो देखो मैंने पूरी क्लास का कंपेयर एक लड़के से कर दिया, तो लड़का सब में अव्वल है, सब में इंटेलिजेंट है, तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। क्या है वो? सुपरलेटिव डिग्री।
और मैंने इसकी पहचान बताई, इसके पीछे EST मिलेगा। क्या मिलेगा? EST। तो जो जहां पर सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पर सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में मैंने बता दिया है, आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री वहां पर दा बैठेगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, देखो ऑर्डिनल नंबर हमने मैथ्स में सीखे हैं। क्या होते हैं ऑर्डिनल नंबर? जब हम काउंटिंग्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे नंबरिंग में याद करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ठीक है, ऐसे याद करते हैं, उसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब हम इनके बाद नाउन्स को बिठा देते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट कार, सेकंड मैन, फर्स्ट मैन। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। जहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी नंबरिंग आए वहां पर क्या आएगा? दा का यूज आएगा। अब होटल्स के नाम से पहले देखो यहाँ पे भी दा आ गया, होटल्स को भी नहीं छोड़ा इसने। क्लब्स के नाम से पहले भी दा आएगा, म्यूजियम्स के नाम से भी पहले दा आएगा। ठीक है, यूनिक थिंग्स, नेक्स्ट टू यूनिक थिंग्स होती क्या है? देखो यूनिक थिंग्स का मतलब है अपने आप में विशेष चीजें कौन सी? जिनको भगवान ने खुद रचा हो। ठीक है, या फिर वो पूरी पृथ्वी पे, पूरी धरती पे सिर्फ एक हो। ठीक है, अद्भुत हो, अपने आप में सुंदर हो, कल्पनीय हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिक थिंग्स। और उनसे पहले द का यूज होगा। ठीक है, तो दोबारा से एक बार रिवीजन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गाने बजाने वाली चीजों के साथ द बैठ गया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द बैठ गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ द बैठ गया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। होटल्स, क्लब्स, म्यूजियम्स और यूनिक थिंग्स, इन सबसे पहले द का यूज होगा। अब बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल की। जैसे मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लिया द गिटार, द तबला। ठीक है, अब मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो द टॉलेस्ट मैन, द वाइजेस्ट मैन। ठीक है, द हैप्पीएस्ट मैन। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी EST से पहचान जाओगे कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ इससे पहले हम द को बिठाएंगे। अब बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर की, जो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे यूज करना होता है और उससे पहले द का यूज है। जैसे द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, द सेकंड PM ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिक थिंग्स, होटल्स, क्लब्स और म्यूजियम के नाम की, तो द अशोका होटल, द लायंस क्लब। ठीक है, जैसे द पटना म्यूजियम। ठीक है, ऐसे नाम, उनके नाम से पहले द। अब यूनिक थिंग्स जैसे द स्काई, द ओशियन, द वेदर, द स्टार्स, द मून। ठीक है, इन सभी के नाम से पहले द का यूज होगा। ठीक है, अब दोबारा से मैं सारी क्विक रिवीजन आपकी प्रीवियस वीडियोस की भी आपके सामने एक बार दोबारा से दोहराती हूँ, ताकि आपको अच्छे से, लास्ट वीडियो है मेरी आर्टिकल्स की, आपको अच्छे से रूल्स याद होने चाहिए, आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए और रूल्स ऐसे याद करने ताकि दोबारा से आप अपनी नोटबुक कभी भी ओपन करो तो आपके माइंड में ऐसे बिल्कुल सेट हो जाए जैसे कंप्यूटर के माइंड में कंप्यूटर के अंदर फाइल सेट हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपने आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स के दो नाम, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स के दो टुकड़े, इंडेफिनिट, डेफिनेट। इंडेफिनिट में बैठे an और डेफिनेट में बैठे द। इनडेफिनेट में जो an बैठे, उन्होंने फैसला लिया कि भाई मैं तो सवरों के साथ जाऊंगा, हिंदी के सवरों के साथ। कौन जाएगा? n जाएगा। कौन जाएगा? n जाएगा। ठीक है, हिंदी के सवर ऐसे ओ तक। जब हमारा इंग्लिश का पहला लेटर अगर सवर साउंड करता है, हिंदी के सवर बोलता है, ठीक है, तो उससे पहले n का यूज होगा। किसका यूज होगा? n का यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं a की। a ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा कॉन्सोनेंट के साथ, क्योंकि तूने सवर ले लिए, तो मैं हिंदी के क से लेके और ह तक जितने भी कॉन्सोनेंट है उनके साथ मैं जाऊंगा। किसने बोला? a ने बोला। तो a भाई सब कहाँ बैठा? कॉन्सोनेंट के साथ। अब ये दोनों a और n दोनों सिंगुलर के साथ बैठते हैं। किसके साथ बैठते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ बैठते, प्लूरल के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये नहीं बोल सकती ए पेन्स,
मैं क्या बोलूंगी, ए पेन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इस नटखट डा की, जो अलग से बैठा डेफिनेट में। किसमें बैठा, डेफिनेट में। तो इसने कहा आर्टिकल्स को कि मैं सबसे अलग रहूंगा, स्पेशल चीजों के साथ आऊंगा। तो स्पेशल में मैंने आपको कल वाली वीडियो में 4 रूल याद करवाए थे। माउंटेन्स के नाम से पहले, रिवर्स के नाम से पहले, ओशियंस के नाम से पहले और आइलैंड्स के नाम से पहले। ठीक है, तो इनसे पहले दा बैठेगा। और आज की वीडियो में मैंने आपको रिवाइज करवाया कि कैनाल्स के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले, समुद्री जहाजों के, हवाई जहाजों के और ट्रेन के नाम से पहले भी किसका यूज होगा, दा का यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत, द रामायण, इन सभी के नाम से पहले द का यूज। ठीक है, डायरेक्शन से हमारी, दिशाएं हमारी, ये भी इसमें छीन ली किससे, ए और एम से। यहाँ पर भी कौन बैठ गया, द आके बैठ गया। अब बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट भी अपने आप में अद्भुत है। ठीक है, भगवान ने रचा है। ठीक है, कहीं पर ऐसा स्पेस जहाँ पर कुछ भी ना हो, रेतीला हो, या फिर ऐसा स्पेस जहाँ पे बिल्कुल ठंड हो, जहाँ पर जीव जंतु बिल्कुल भी निवास नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह को हम डेजर्ट बोलते हैं और उनसे पहले द का यूज होता है। गवर्नमेंट ब्रांचेस जैसे द नेवी, द एयर फोर्स, ठीक है, द पुलिस, इनके नाम से पहले भी क्या आएगा, द का यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गाने बजाने वाली चीजों के साथ भी द का यूज। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का यूज। इसकी पहचान लास्ट में EST। ऑर्डिनल नंबर, सबको पता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का, कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जब हम ऑर्डिनल नंबर्स के साथ नाउन्स को बिठा देते हैं तो उसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं और उनके नाम से पहले द का यूज होगा। होटल्स, क्लब्स, म्यूजियम, इनके नाम से पहले द का यूज। यूनिक थिंग्स, अपने धरती पे, पूरी धरती पे कोई भी एक चीज हो या फिर इतनी अद्भुत हो, इतनी सराहनीय हो कि दूसरा उस जैसा कोई ना हो। ठीक है, उन चीजों के साथ भी द का यूज होगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स मैंने आप सभी को अच्छे से करवा दिए हैं। आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करने हैं। कहीं पर भी सेंटेंस में अगर आपको रूल्स अच्छे से आते होंगे तो आपको अच्छे से उनको लागू करना आ जाएगा, लेकिन बार बार हमें मेहनत करनी होगी। देखो, जो हमारी हाथों की लकीरें होती है ना, शायद ये हमें पार ना उतारे, लेकिन मेहनत एक ऐसा हथियार है जो हमें सफल बना देगा। क्या बना देगा, सफल बना देगा।